AQI की एक रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट में बर्नीहाट एक जगह है जो कि असम और मेघालय के बॉर्डर पे है एक्चुअली। और उस रिपोर्ट के अंदर भारत होल्ड करता है फर्स्ट पोजीशन। यानी कि कह सकता हूँ मैं, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो भारत के अंदर जो सिटी है बर्नीहाट, जो कि हमारे इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पॉलिटिव सिटी है, पूरे वर्ल्ड की मोस्ट पॉलिटिव सिटी है। और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ हमारे लिए कुछ बनती है तो वो ये बनती है कि आउट ऑफ द 20 मोस्ट पॉलिटिव सिटीज़ 13 आर इन इंडिया एक्चुअली। दिस इज़ द रिपोर्ट ऑफ द एयर क्वालिटी इंडेक्स। और जहाँ पर भारत की जो AQI है वो 94 है ओवरऑल भारत की, अगर मैं बात करूँ। सो इट्स अ वेरी वर्स्ट थिंग फॉर इंडिया। हालांकि भारत ने इम्प्रूव भी करी, अगर मैं भारत की रैंकिंग और इन सब चीज़ों की हम भारत में बात करेंगे। बट फिलहाल हम चलते हैं इस वीडियो के एक ऐसे पार्ट पे जहां आपको भारत एक डिफरेंट पोजीशन होल्ड करता हुआ दिख रहा है। नाउ आउट ऑफ द 20 सिटीज़ भारत में जो है ओवरऑल 13 जो एरियाज़ हैं, कहीं ना कहीं 13 जो एरियाज़ हैं वो भारत के हैं। अभी अगर मैं पूरा रिकॉर्ड दिखाता, मैप दिखाता आपको, जो कि मैं एंड में कुछ चीज़ें दिखाऊंगा आपको वहाँ पर रियलाइज़ हो जाएगा कि भारत कितना ज़्यादा पॉलिटिव हो चुका है, भारत के अंदर हमें कितनी ज़्यादा इंप्रूव करने की। जहाँ पर कहीं ना कहीं फरीदाबाद जैसे एरियाज़, जहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रेटर नोएडा और नोएडा जैसे एरियाज़, मुजफ्फरनगर हो गया, या मैं बात करूँ गुरुग्राम की, ये ऐसी सिटीज़ हैं, ऐसे एरियाज़ हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में टॉप तो हैं पर कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट ख़राब करते जा रहे हैं। नाउ गाइज, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू गाइज एक्चुअल में, बिकॉज जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं ये इन्वायरमेंट से सीधे सीधे कनेक्टेड है। सो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग कि भैया हमको UPSC करना है, हमको GPSC करना है, सो यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म, बिकॉज गाइज वी प्रोवाइड यू द कोर्सेज ऑफ UPSC, GPSC एंड द रेस्ट ऑफ द डिफेंस कोर्सेज ऑल्सो। यूजिंग माई कोड यू कैन एनरोल्ड इन टू दीज कोर्सेज बाय गेटिंग ऑप्टिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट। नाउ गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो रिपोर्ट मैंने अभी आपको दिखाई, ये इन्वायरमेंट के पेपर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको ऐसे टॉपिक्स, ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलते हैं पेपर में जो कि बहुत आम है। इसके अलावा आपको ये क्वेश्चंस करंट अफेयर से भी कनेक्ट करते हुए दिखेंगे और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके पेपर में डायरेक्ट आएंगी, ठीक है। सो डोंट स्किप द वीडियो, वॉच द फुल वीडियो एंड ऑल्सो एनरोल इन टू आवर कोर्सेज। नाउ गाइज, दिस इज द रिपोर्ट, लुक एट द आर्टिकल ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस ने क्या बोला है, देखिए, दिल्ली इज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल अगेन, पॉल्यूशन कट्स द लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 साल। यानी कि अगर आपकी उम्र अगर 70 साल है तो आप सोच के चलिए कि 5 साल आपकी उम्र कम हो चुकी है और आप 65 ईयर्स जिएंगे। हालांकि जो एक नॉर्मल अब आजकल की जो एजेस चल रही हैं, बिकॉज हार्ट अटैक एंड ऑल इन सबके केसेस इतने बढ़ गए हैं, तो 60 साल आदमी मुझे लगता है ढंग से जी पाता है, एंड उसमें से भी 55 साल। तो अगर एक इंसान को अपना करियर बनाने में 30 साल लग रहे हैं, 30 से 35 साल जनरली बता रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं उसका बच्चा यहाँ बड़ा होता है 30-35 साल में, लाइक मैक्सिममली इंडिया के अंदर सबके बच्चे हो जाते हैं। तो उसके बाद उसका बच्चा जब जाता है, यानी कि अगर आप लगा के चलिए अंदाजा 20 या 25 साल की एज में जब बेटे की शादी होनी होती है, तो आज के रिपोर्ट के हिसाब से और आने वाले टाइम में अगर इसको इम्प्रूव नहीं किया गया तो आपका लड़का या लड़की जब 20 या 22 साल की होगी तब तक आपकी डेथ हो चुकी होगी। इट्स एक्चुअली अ शॉकिंग न्यूज़। थोड़ा डिटेल में सोचें ना इसको, थोड़ा और डिटेल में सोचें तो कहीं ना कहीं आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि बर्निहाट एक सिटी है जो असम और मेघालय बॉर्डर पर है, जो कि लिस्ट में टॉप पर है। इसके अलावा कैपिटल्स में बात करें तो दिल्ली तो भाई साहब रैंकिंग को होल्ड करे हुए बैठा है, ठीक है। नाउ दिस इज़ द वर्स्ट थिंग कि इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैसे सुधारा जाए। अब देखिए, मेरी बात सुनिए ज़रा, यहाँ पे PM 2.5 की बात करी गई है, ठीक है। अब ये PM 2.5 एक्चुअली है क्या, ठीक है। इट्स जस्ट अ वन थिंग कि पार्टिकुलेट मैटर की यहाँ बात करेगी। पार्टिकुलेट मैटर यानी कि आपकी जो डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं, ये उसकी डायमीटर है, तो यहाँ उसकी बात करेगी, उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो अगर इसका कंसंट्रेशन अगर मान लो 5 एग्जाम्पल, तो हमारे यहाँ कितना आ रहा है 138। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई साहब हम लेवल और सीमाएँ दोनों पार कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। सो दिल्ली बहुत ज़्यादा पॉलिटिव है। अब यहाँ पर साफ साफ ये दे रखा है कि 20 में से 13 जो एरियाज़ है वो मोस्ट पॉलिटिव एरियाज़ इंडिया में हैं, एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। जहाँ पर जो शॉकिंग न्यूज़ है कि IT सेक्टर्स जो बहुत ज़्यादा इंप्रूविंग सेक्टर है, सरकार चाहे तो यहाँ स्टेप ले सकती है, जनता चाहे तो यहाँ कंट्रोल कर सकती है, बट इट्स स्टिल इंक्रीजिंग, ठीक है। हालांकि अब मेरी बात सुनिए ज़रा, जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑन एन एवरेज माना जाता है, दैट इज़ कॉल्ड 50, है ना, जो एक माना गया है, उसका भी 10 टाइम्स हायर है WHO की रिपोर्ट के अनुसार। और जो मैंने अभी आपको बताया PM 2.5 जो हमारा 5 होना चाहिए, वो भी 138, यानी कि बहुत ज़्यादा, किसी का 138, किसी का 125। अब नाउ
यहाँ पर 138 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिनको मॉनिटर किया जाता है बाय 40,000 एयर क्वालिटी मॉनिटर स्टेशंस के द्वारा, जो कि ओवरऑल जो बात करूँ मैं अगर 8,954 लोकेशंस पे है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग ना। अब जो रिपोर्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आई हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आउट ऑफ 138 कंट्रीज़ देर आर 126 कंट्रीज़ जो हैं वो एक्सीड कर रही हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर मैं जनरल सी बात करूं तो 17% जो हैं जो एयर पॉल्यूशन की जो गाइडलाइंस हैं उनको मेंटेन कर पा रही हैं, वरना कोई भी नहीं कर पा रहा। नोबडी इज़ एबल टू डू दैट एक्चुअली। जहाँ PM2 का कंसंट्रेशन एक्चुअल में 2 पॉइंट मतलब बेसिकली 5 होना चाहिए, वहाँ जो एनुअल कंजम्पशन है वो उनका 128 आ रहा है। अब आप सोचिए कितना आ गया है, 128, 138, 140। तो कितना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। यहाँ से आपकी जो एज एफिशिएंसी है वो भी कम हो सकती है, आई मीन बेसिकली कम हो रही है, साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं। नाउ अब भाई इसके लिए क्या इफेक्ट होगा क्या नहीं होगा। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एल नीनो जो यहाँ बता रहा गया है, ठीक है। अब एल नीनो का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एल नीनो, ला लीना, एनसो, ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप ये समझिए कि अगर एल नीनो का इफेक्ट है तो ये काफ़ी ख़राब मानी जाती है फॉर द फार्मर्स इन इंडिया एक्चुअली। बिकॉज रीज़न क्या है, एल नीनो में अब जो हमारा अर्थ है, इस अर्थ पे हमारा ये इक्वेटर होता है और यहाँ जो होती है हमारी ट्रेड विंड चलती है, ठीक है। तो अगर ये ट्रेड विंड जितनी तेज चलेंगी, आप ये समझ के चलिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उतनी ज़्यादा बारिश भारत में मानसून आपको देखने को मिलेगा। और ला नीनो बोलते हैं इसको बोलते हैं ला नीनो, ठीक है। अब नाउ जितनी ये ट्रेड विंड्स जो होंगी वीक होंगी, उसकी वजह से जो हमारा पूल बनता है वो पहले बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये वाला जो एरिया रहता है हमारा मानसून होता है वो बहुत कम होता है और उसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान होता है। सो एल नीनो का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कहीं ना कहीं बारिश के बाद चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बट जब एल नीनो की कंडीशन होती है चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। हालांकि 2025 में आपको ला नीनो देखने को मिलेगा, बिकॉज क्यों, इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद व्हाट, सन, सोलर एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, इट्स इंसोलेशन के साथ कनेक्टेड है। बिकॉज इस बार आपको पता है कि भारत में सोलर मैक्सिमा, आई मीन पूरे वर्ल्ड में आपको सोलर मैक्सिमा देखने को मिलेगा, जो कि हर 11 साल में आपको UPSC के अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। कैसे आ सकता है मैं बता देता हूँ कि 2014 में लास्ट टाइम सोलर मैक्सिमा हुआ था, जो कि हर 11 साल बाद होता है। नाउ वो अब आएगा 2025 में और उसके बाद वो आपको देखने को मिलेगा 2036 में। तो सोलर मैक्सिमा में क्या होता है, सूरज अपने पीक पे होगा, यानी कि सन स्पॉट भी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जब सबसे ज़्यादा सन स्पॉट होंगे, जब सबसे ज़्यादा सोलर मैक्सिमा होगा, इसका मीन्स जो है कि जो हमारा इक्वेटर होगा वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, यानी कि वहाँ लो प्रेशर होगा, और जब वहाँ लो प्रेशर होगा तो एवापोरेशन होगा, ऊपर जाके जब वो एवापोरेशन होगा तो वो कंडेंसेशन होगा, बारिश होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रेड विंड्स बहुत तेज़ चलेंगी और बारिश ज़्यादा होगी। सो दिस इज़ द ऑल इफेक्ट एक्चुअली जो यहाँ पर हो रहा है। नाउ दिल्ली की गवर्नमेंट ने पिछले कुछ टाइम में इम्प्रूव किया है, पर NCR तो भाई साहब एकदम कसम खा कर बैठ गया है कि हम इम्प्रूव नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैं एक्चुअली ज्योग्राफी में तुमको ले गया, हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हो सकता है आपको समझ आया हो सकता है नहीं समझ आया हो, बट हाँ एल नीनो नालीना का थोड़ा सा इफेक्ट तो होता ही है। नाउ एक और चीज़ जो मैं बता दूँ कि दिल्ली की एयर तो बस्ट है ही, तो मैं बर्नियार्ड के बारे में मैंने यहाँ बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताया। जो शॉकिंग न्यूज़ है ना वो ये है कि किडनी के डिसीजेस हो रहे हैं, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हो रही है, कैंसर हो रहा है और हार्ट अटैक के इश्यूज बढ़ रहे हैं। अब भाई एयर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, सोचो ना यार। अभी आज तक पानी जो था ना वो लोगों को नॉर्मली मिल जाता था, पानी बोटल्स में मिलता है। आने वाले कुछ टाइम पहले जब लोगों से बोला गया था ना पानी आपको बिकेगा, यानी कि द वाटर विल बी सेल टू यू, तो लोग बड़े शॉक्ड हो जाते थे, पागल हो गया यार, पानी थोड़ी ना बिकेगा ना। पानी बिक रहा है, अब हम सबको दिख रहा है पानी, पानी हम लोग सेल कर रहे हैं और पानी को हम परचेस कर रहे हैं। तो नाउ ऐसे भी आने वाले टाइम में होगा कि भाई साहब जब ऑक्सीजन एयर जो होगी ना वो भी सेल करी जाएगी। यार हमारे यहाँ की एयर बड़ी ख़राब है, एक पैकेट में एक एडवर्टीजमेंट भी था, एक मैंने वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे, जहाँ दिखा रहे थे कि वो एयर को ले रहे हैं, पूरी एक मोटी सी गड्डी निकाल रहा है नोटों की, और उस गड्डी में वो क्या है, क्या ले रहा है, वो एक पाउच ले रहा है, उस पाउच में क्या थी, फ्रेश एयर। सो राइट नाउ जो हम पहाड़ों में भागते हैं, देखते हैं, घूमते हैं, यार हमें शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, वाई कांट वी मेक आवर सिटीज़ बेटर देन लाइक एनी ऑफ द एरियाज़, क्यों हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी जो रिपोर्ट्स दे रखी है ना, इनको हमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और ये कौन करेगा, सिर्फ सरकार के करने से नहीं होगा यार, वी हैव टू टेक पार्टिसिपेट इन दैट, वी हैव टू बी दैट। नाउ मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली, तो मैंने तुरंत मैंने क्या लिया, मैंने अभी जो ये लाइव था एक्चुअली, मैं सच बता रहा हूँ मैं, है ना, ये से मतलब अभी जस्ट आप मान के चलिए कि मैक्सिमम 15-20 मिनट पहले का अपडेट हुआ है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको शायद एक दिन बाद मिलेगा या 24 घंटे का मिल जाता है। तो आप ये देख के देखिए कि इंडिया का जो AQI है वो 94 आ रहा है। नाउ 0 से 50 के बीच में गुड है, यहाँ मॉडरेट आता है। अब ये देखिए इंडिया का AQI, ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, मॉडरेट तो आ रहा है, बट अब एक चीज़ देखिए कि अभी आपको मैं थोड़ा सा मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं उनके बारे में बताता हूँ।
यहाँ से पेपर में आने के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं कि पर्टिकुलर मटेरियल PM2 मतलब जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है, एक्चुअल में जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया आपका, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया आपका, ओजोन हो गया आपका, कार्बन हो गया आपका, है ना। आप सबको पता है कार्बन जो है, कार्बन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक बेसिकली इसकी वजह से पॉल्यूशन हो, बिकॉज कार्बन जो है ना एग्जिस्ट करता है फॉर द लॉन्ग टाइम, है ना। नाइट्रोजन टूट जाता है जल्दी, आई मीन नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अलग तरीके से बात कर रहा हूँ उसकी। उसके अलावा इंडिया की कुछ ऐसी मेट्रो सिटीज़ हैं लाइक अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, पुणे। अब आप देखिए इनका जो AQI है उसकी हालत क्या है। अब पुणे को देखिए 165 क्रॉस कर रहा है, हैदराबाद को देखिए 123 क्रॉस कर रहा है। तो ये एकदम भयंकर खतरनाक वाले एरियाज़ में आते हैं। ये भारत के टॉप, मतलब देखिए ज़रा 10 पॉल्यूटिव एरियाज़ हैं। अभी रिसेंट की रिपोर्ट से जो बता रहा हूँ मैं आपका, एक जगह AQI 184 है, 181, 175, 74, यानी कि ओवरऑल देखिए आप, ओवरऑल 167, 164, 160, 159, 159, 155, हर जगह जो कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वी कैन नॉट कंट्रोल दैट। नाउ वी हैव टू कंट्रोल दैट। और कंट्रोल करने के भैया रीज़न क्या है, हम उसको कैसे सुधार सकते हैं। देखिए सबसे पहले ना हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा, अपने स्वैग को थोड़ा कम करना पड़ेगा, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से निकलना कम करना पड़ेगा, अपनी व्हीकल्स का यूज़ करना कम करना पड़ेगा। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना यूज़ करेंगे, इंडस्ट्रीज़ से हमें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, रिवर्स और वाटर को हमें फ्रेश करना पड़ेगा, अपने घर में ज़्यादा रहना हमें प्रेफर करना पड़ेगा। वी हैव टू लिव इन हर होम। एनर्जी की एफिशिएंसी हमें करनी पड़ेगी। अगर हम कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिक या लाइक बेसिकली हम आजकल इलेक्ट्रिक कार आ रही हैं जो कि कम पॉल्यूटिव है, इलेक्ट्रिक कार हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो पेट्रोल और CNG, बेसिकली CNG भी इस मोटर, पेट्रोल और डीजल को छोड़ के हमें इलेक्ट्रिक की तरफ स्विच करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें अपने अंदर अवेयरनेस जगानी पड़ेगी। और मेरे को ऐसा लगता है कि इन्वायरमेंट जो है ना, ये जो टॉपिक है, ये एक बुक ना एक फ़िक्स कर देनी चाहिए। क्लास जैसे ही बच्चा क्लास 4th में, 5th में, 6th में आता है, तो ये जो बुक है ना, इसको फिक्स कर देनी चाहिए भैया कि आपको अपने इन्वायरमेंट के लिए कितना क्यूरियस होना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप अपनी हेल्थ को लेकर क्यूरियस होगे, जितना ज़्यादा आप अपने इन्वायरमेंट को लेकर क्यूरियस होगे, उतनी ज़्यादा आपकी वेल्थ अच्छी रहेगी। वरना क्या फ़ायदा ऐसी वेल्थ का जब आपकी हेल्थ अच्छी ना हो। सो इट शुड बी इम्प्रूव्ड। इसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है और आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं। तो आज यार LK अकेडमी की साइड से, मेरी साइड से, या हम लोगों के जो रिलेशन उस साइड से, मेरा एक मतलब एक मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से कि आप जाके ना ज़रूर ट्रीज़, पौधे, प्लांट ज़रूर करिएगा यार। बिकॉज ये ना कहीं इंप्रूव करेंगे। और प्लांट नहीं कर सकते ना, तो जहाँ कहीं पौधे हैं तो उनको पानी ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम ग्रीनरी को अपने आसपास इंप्रूव कर सकें। तो आई होप अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस बाय डाउनलोडिंग आवर ऐप LK अकेडमी फ्रॉम द प्ले स्टोर एज वेल एज द एप्पल स्टोर। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड जो रूटीन वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ, बट यू कैन डू दैट एक्चुअली। दैट्स ऑल फॉर आवर मोटिवेशन। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।